आप केवल 6 महीने में अमीर बन सकते हैं। क्या ये पागल लगता है? क्या ये झूठ लगता है? मुझे पता है, अगर मैं इसे सालों पहले सुनता तो मैं भी विश्वास नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि गरीब लोग गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे वही पुरानी चीजें करते रहते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि एक शॉर्टकट है, लेकिन इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए, इस सिस्टम से कैसे बाहर निकले जो हमें छोटे से सिखाता है कि स्थिर नौकरी में ही सुरक्षा है। एक रास्ता जिसे कोई भी अपना सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को केवल 6 महीनों में बदल सकता है। आज मैं आपको बिल्कुल यही बताऊंगा कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए क्या करना है। और विश्वास कीजिए, कोई भी यह कर सकता है। क्या आप तैयार हैं? सुबह जल्दी उठना, भयंकर ट्रैफिक में फंसना, पूरे दिन कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद नहीं है, और महीने के अंत में वह सैलरी पाना जो आपके खर्चे भी मुश्किल से पूरी करती है। क्या यह आपको जाना पहचाना लगता है? यही वह चक्र है जिसमें अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। वे कठिन मेहनत करते हैं, शुक्रवार का सपना देखते हैं, सोमवार से डरते हैं, और यह सब वे एक भुगतान के लिए करते हैं जो महीने के अंत तक गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। आपको पैसे के बारे में सीखने के लिए स्कूल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आजकल ज्ञान पहले से कहीं अधिक सुलभ है। और बड़ा सवाल यह है, अगर यह रास्ता धन और समृद्धि की ओर जाता तो इतने सारे गरीब और कर्ज में डूबे लोग क्यों होते? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? मैं जानता हूं कि इस स्थिति में होना कैसा होता है। मेरे गरीब पिता, मेरे जैविक पिता हमेशा मानते थे कि एक अच्छा नौकरी ही आर्थिक सुरक्षा का रास्ता है। उन्होंने बहुत अध्ययन किया, कड़ी मेहनत की, सरकारी नौकरी में एक सम्मानजनक पद प्राप्त किया, लेकिन वह कभी भी अमीर नहीं हुए। इसके विपरीत वह अपनी नौकरी खोने से डरते रहते थे। वह डरते थे कि वे बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे, रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन सिस्टम द्वारा धोखा खा गए थे। वह मानते थे कि कड़ी मेहनत करना सही तरीका है, जबकि असल में यह जाल था। अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखिए, क्योंकि अंत में आप उन लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। तो इस यात्रा में आपके साथ कौन होगा, यह सही से चुने। क्या आपको लगता है कि जेफ बेजोस, इलोन मस्क, वॉरेन बफेट या कोई अन्य अरबपति एक वेतन पाने के लिए काम करता है? उन्होंने कुछ ऐसा समझा है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। पैसे के लिए काम करना एक हार चुका खेल है। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। यही वह अंतर है जो अमीरों और उन लोगों के बीच है जो चूहों की दौड़ में फंसे हुए हैं। पहला कदम है अपने सोचने के तरीके को बदलना। आपको एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक निवेशक, एक व्यवसायी के रूप में सोचना शुरू करना होगा। कोई जो संपत्ति बनाता है, सोचिए, अगर कल आपका बॉस आपको निकाल दे तो आप कितने समय तक अपनी बचत से जीवन यापन कर सकते हैं? अधिकांश लोग कहेंगे 1 महीना, 2 महीने, शायद कम। इसका मतलब है कि आपके पास अपनी वित्तीय स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप हमेशा एक नियोक्ता, एक सरकार, बाहरी कारकों पर निर्भर होते हैं। यह वह सबसे बड़ी कमजोरी है जो किसी के पास हो सकती है। अब सोचिए, अगर आप वेतन के लिए काम करने की बजाय आप संपत्तियां बना रहे होते जो आपको आय देती। यह एक किराए पर दी गई संपत्ति हो सकती है, एक व्यक्तिगत व्यवसाय, स्टॉक्स में निवेश, या कुछ इतना सरल जैसे ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल उत्पाद बेचना। उन लेखकों की किताबें पढ़ें जिन्होंने पहले ही वह हासिल किया है जो आप चाहते हैं। ऐसे समूहों, फोरम और पाठ्यक्रमों की तलाश करें जहां आप सही मानसिकता वाले लोगों से मिल सकते हैं, पैसे और निवेश पर चर्चा में शामिल हों। छोटी आय के स्रोत जो एकत्रित होने पर आपको स्वतंत्रता देते हैं, यही असली रास्ता है समृद्धि की ओर। लेकिन मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। रॉबर्ट, ये बहुत मुश्किल लगता है। मुझे बिलों का भुगतान करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, मैं पैसे के लिए काम करना छोड़ कैसे सकता हूं? और जवाब है, आपको तुरंत काम करना छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना चाहिए वह है अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना शुरू करना। केवल कमाने और खर्च करने के बजाय निवेश करना शुरू करें, कुछ बनाना शुरू करें जो आपको तब भी भुगतान करे जब आप काम नहीं कर रहे हो।
मुझे वह पल स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने इसे पहली बार महसूस किया था। मैं यूएस मरीन कॉर्प्स में सेवा कर रहा था और मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं पारंपरिक रास्ते पर चलता रहा तो मेरी वित्तीय जिंदगी हमेशा किसी और के हाथों में होगी। फिर मैंने निवेश के बारे में सीखना शुरू किया। मैंने किताबें पढ़ी, सेमिनार में भाग लिया और सफल व्यापारियों से सीखा, और धीरे धीरे मैंने अपने पैसे को मेरे लिए काम करना शुरू किया। जो पहली निवेश मैंने किया वह एक छोटा सा संपत्ति था जिसे मैंने किराए पर लिया था। शुरुआत में यह एक छोटा कदम लगता था, लेकिन उस संपत्ति ने बिना काम किए ही मेरी कुछ बिलों का भुगतान करना शुरू कर दिया। तभी मुझे समझ में आया कि वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी अधिक काम करने में नहीं है, बल्कि अधिक समझदारी से काम करने में है। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आप इस जाल से बाहर निकलने के लिए कैसे शुरू कर सकते हैं। आज आप कौन सा पहला कदम उठा सकते हैं ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे? क्या यह सिस्टम की गलती है या यह जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है? मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसे महसूस किया था। शायद यह एक छोटा निवेश करना शुरू करना हो, पैसिव इनकम के बारे में पढ़ाई करना हो, या अपने काम के अलावा कोई वैकल्पिक आय स्रोत बनाना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें। वे जानते हैं कि सही लोगों के पास होने से सफलता की यात्रा को तेज किया जा सकता है, किसी भी डिग्री या कठिन काम से ज्यादा। मैंने यह पाठ जल्दी सीखा जब मैंने अपने अमीर पिता को देखा। क्या यह आपके लिए समझ में आता है? मुझे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण की याद आती है। मैं निवेश के बारे में सीखना शुरू कर रहा था और मैं रियल एस्टेट मार्केट में प्रवेश करना चाहता था। आज से आप क्या करेंगे? क्या आप चूहों की दौड़ में जारी रहेंगे या अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे? लेकिन जब मैंने सफल निवेशकों से पूछा तो उनका जवाब पूरी तरह से अलग था। उन्होंने मुझे सिखाया कि जहां दूसरे लोग केवल जोखिम देखते हैं, वहां अवसर कैसे देखें। जिस तरह से आप अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं वह आपकी भविष्य की वित्तीय स्थिति को निर्धारित करता है। यह बिल्कुल सरल है। अधिकांश लोग बिना जाने अपनी वित्तीय जिंदगी को हर दिन खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल में हमेशा मुझे अच्छे अंक लाने और एक सुरक्षित नौकरी के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया जाता था। मेरे गरीब पिता जो शिक्षक थे मुझे कहते थे कि औपचारिक शिक्षा ही सफलता का रास्ता है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जिसने काम में वेतन वृद्धि प्राप्त की और तुरंत अपनी कार को एक महंगे मॉडल से बदल लिया, लोन लिया, खर्चों में वृद्धि की और फिर अचानक यह महसूस किया कि वह वेतन वृद्धि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदली, या इससे भी बुरा, अब उसके पास और भी ज्यादा बिल चुकाने हैं? ये इस कारण होता है क्योंकि वह व्यक्ति पैसे को पैसिव्स में खर्च कर रहा है, न कि एसेट्स में। दो पैसिव्स और एसेट्स क्या होते हैं? एक पैसिव वह है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है, जबकि एक एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, नेटवर्किंग सिर्फ अमीर लोगों को जानने के बारे में नहीं है। ये वास्तविक संबंध बनाने और उन लोगों से सीखने के बारे में है जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार एक पैसिव है। ये समय के साथ मूल्य खोती है, इसके रखरखाव, ईंधन और करों की आवश्यकता होती है। एक घर जिसमें आप रहते हैं वह भी एक पैसिव हो सकता है क्योंकि यह आपको आय नहीं देता, केवल खर्च देता है। लेकिन यदि आपके पास एक किराए पर दी हुई संपत्ति है जो आपको हर महीने किराया देती है, तो वह संपत्ति एक एसेट है। गरीब लोग पैसिव्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर हो रहे हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और वास्तव में अमीर बनते हैं। यही बड़ा अंतर है। आपने कितनी बार देखा है कि किसी ने जो पैसा कमाया है उसे उन चीजों पर खर्च किया जो कोई रिटर्न नहीं देती। वे नवीनतम मोबाइल फोन, महंगे कपड़े, फाइनेंस किए गए कारों को खरीदते हैं, जबकि असली मिलियनियर बिजनेस रियल एस्टेट, स्टॉक्स और पैसिव इनकम के स्रोतों में निवेश कर रहे हैं। मैंने यह पाठ बहुत जल्दी सीखा जब मैं निवेश की दुनिया को समझने लगा। मेरा रिच डैड हमेशा मुझसे कहता था, एसेट्स वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदें। शुरुआत में
यह एक बहुत सरल विचार प्रतीत हुआ, लेकिन जब मैंने इसे लागू करना शुरू किया तो मैंने परिवर्तन होते हुए देखा। जो पैसे मुझे रिटर्न नहीं देते थे, उन पर खर्च करने के बजाय मैंने उन एसेट्स में निवेश करना शुरू किया जो मुझे हर महीने पैसे देते थे। मेरी पहली निवेश एक छोटा किराए का घर था। तब बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि यह जोखिमपूर्ण है, कि मैं पैसे खो सकता हूं, कि मुझे अपना पैसा बैंक में रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सच में चूहे की दौड़ से बाहर निकलना चाहता हूं तो मुझे बाकी लोगों से अलग तरह से काम करना होगा। मैंने संपत्ति खरीदी, उसे किराए पर दिया और पहली बार मैंने देखा कि बिना काम किए पैसे मेरे जेब में आ रहे हैं। यह एक परिवर्तनकारी पल था। अब मैं चाहता हूं कि आप रुककर सोचें, आज आपके पास कितनी आय के स्रोत हैं। अगर कल से आपका वेतन आना बंद हो जाए तो आप बिना काम किए कितने दिन जीवित रह सकते हैं? अधिकतर लोगों के पास अपनी नौकरी के अलावा कोई आय का स्रोत नहीं है। इसका मतलब है कि वे हमेशा वित्तीय तबाही के एक कदम दूर होते हैं। समस्या यह है कि हमें यह विश्वास करने के लिए सिखाया गया है कि केवल कठिन काम ही हमें अमीर बनाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा काम नहीं करता बल्कि जो बेहतर निवेश करता है वही अमीर बनता है। इसलिए आप देखते हैं कि इतने लोग 40-50 साल काम करते हैं और अंत में उनके पास पैसे नहीं होते, जबकि निवेशक, उद्यमी और व्यापार मालिक कम समय में ही संपत्ति बना लेते हैं। उन्होंने संपत्ति की शक्ति को समझा। अब शायद आप सोच रहे होंगे, रॉबर्ट, लेकिन मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। जब मैं अपनी बिलों को मुश्किल से चुका पा रहा हूं तो मैं संपत्ति कैसे खरीद सकता हूं? और मैं कहता हूं, आपकी कमी पैसे में नहीं बल्कि ज्ञान में है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप वास्तव में शुरू करेंगे, यहाँ एक अतिरिक्त चुनौती है। एक कागज लें और 3 बातें लिखें जो आप आज ही इन नियमों को लागू करने के लिए कर सकते हैं। हर नई जानकारी जो आप प्राप्त करते हैं आपको एक कदम ऊपर उठाती है, आपको पहले से 8% बेहतर बना देती है। तो इस अवसर को न चूकें। संपत्ति हासिल करने के अनगिनत तरीके हैं बिना बड़े निवेश के। आप स्टॉक मार्केट में छोटे शेयर खरीद सकते हैं, एक डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं या ऑनलाइन बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी मानसिकता बदलें और शुरुआत करें। जो मैं बार बार देखता हूं वह यह है कि लोग ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो कोई रिटर्न नहीं देती और फिर कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। क्या आपने कभी किसी को यह शिकायत करते हुए सुना है कि वे वित्त पर एक किताब नहीं खरीद सकते क्योंकि वह महंगी है, लेकिन फिर वही व्यक्ति सप्ताहांत में उससे ज्यादा खर्च कर देता है एक रात्रि भोज में? यह इसीलिए होता है क्योंकि हमें निवेशक जैसे सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया। लेकिन अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको निवेशक की तरह सोचने की शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या यह एक संपत्ति है या एक देनदारी? क्या यह पैसे को मेरी जेब में डालेगा या मेरी जेब से निकाल लेगा? अगर जवाब है कि यह मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है तो उस खरीदारी पर पुनर्विचार करें। अब अपनी संपत्तियों की नींव बनाना शुरू करें। आज के छोटे कदम भविष्य में आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का कारण बन सकते हैं। आखिरकार यह आपका निर्णय है। क्या आप पैसे के लिए काम करना जारी रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें? बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि सफलता की कुंजी यह है कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे कॉलेज में दाखिला लें और एक स्थिर नौकरी प्राप्त करें। यह सही लगता है ना? लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने ठीक ठीक यह रास्ता अपनाया और फिर भी वे कर्ज में डूबे हुए हैं, एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जो उनके खर्चे भी मुश्किल से पूरे करती है? अगर यह समृद्धि का रास्ता होता तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे पेशेवर जो सालों तक पढ़ाई करते हैं वित्तीय कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? किताबें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मुफ्त वीडियो, मेंटर्स हैं।
आप वित्तीय रूप से शिक्षित बनने का निर्णय ले सकते हैं और यह निर्णय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और विश्वास कीजिए, यह आपकी वित्तीय यात्रा के लिए घातक हो सकता है। विज्ञान इसे साबित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में दिखाया गया है कि आपकी आय का स्तर आपके सामाजिक दायरे द्वारा प्रभावित हो सकता है। इस प्रणाली में कुछ गड़बड़ है और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। शिक्षा प्रणाली आपको अमीर बनना सिखाने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह आपको एक आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने के लिए बनाई गई थी। आपको जटिल गणितीय समीकरणों, राजाओं और युद्धों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन आपको पैसे को प्रबंधित करना, निवेश करना या उद्यमिता करना नहीं सिखाया जाता। स्कूल में आपको जानकारी याद करना, नियमों का पालन करना और किसी के लिए काम करने के लिए तैयार होना सिखाया जाता है, लेकिन आपको संपत्ति बनाने के तरीके नहीं सिखाए जाते। लेकिन फिर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता को जाना, मेरे अमीर पिता, और उन्होंने मुझसे एक सरल सवाल पूछा, आप स्कूल में पैसे के बारे में क्या सीख रहे हैं? मैं जवाब नहीं दे सका और तभी मेरी दुनिया की दृष्टि बदल गई। इस बारे में सोचें, स्कूल आपको पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना सिखाता है। यह एक छोटा सा विवरण हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से फर्क डालता है। अधिकांश लोग अपने जीवन में कभी भी पैसे के बारे में एक किताब नहीं पढ़ते और यही कारण है कि इतने सारे लोग विनाशकारी वित्तीय चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन आपको यह नहीं सिखाता कि पैसे को आपके लिए कैसे काम करने दिया जाए, और इसका परिणाम लाखों लोग वयस्क होने पर यह नहीं जानते कि पैसे को कैसे संभालना है। वे कामकाजी जीवन में प्रवेश करते हैं बिना यह समझे कि ब्याज कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं, महंगी फाइनेंसिंग करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और पूरी जिंदगी घाटे को पीछा करते रहते हैं। क्या आप किसी को ऐसे जानते हैं? शायद आप खुद इस स्थिति में हैं। यह संयोग से नहीं होता। इसका एक कारण है कि शैक्षिक प्रणाली पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाती है। अगर हर कोई निवेश करना, संपत्ति बनाना और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना जानता था, तो सिस्टम को चलाने के लिए कौन काम करेगा? सरकारों और बड़ी कंपनियों को यह चाहिए कि लोग कर्ज में डूबे रहें और एक वेतन में फंसे रहें ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। इसलिए स्कूल आपको टैक्स, निवेश या पैसिव इनकम के बारे में नहीं सिखाता है, क्योंकि अगर आप इसे पहले से जानते होते तो आप उनके खेल में एक मोहरा नहीं होते। और अगर आप वित्तीय शिक्षा के प्रभाव के बारे में अभी भी संदेह करते हैं, तो इन आंकड़ों को देखें। नेशनल फाइनेंशियल एजुकेटर्स काउंसिल के एक अध्ययन में पाया गया कि पैसे के बारे में जानकारी की कमी प्रतिवर्ष औसतन 30,000 भारतीय रुपये से अधिक खर्च करती है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल इसलिए लाखों रुपए खो सकता है क्योंकि उसने कभी सही वित्तीय निर्णय लेना नहीं सीखा। और यह कर्ज, बेरोजगारी का डर और वित्तीय असुरक्षा से होने वाले मानसिक दबाव को छोड़कर अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी पर विचार करें। स्कूल ने आपको पैसे के बारे में क्या सिखाया है? आप निवेश, आय सृजन और पूंजी वृद्धि के बारे में क्या जानते हैं? अगर आपका जवाब लगभग कुछ भी नहीं है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप पारंपरिक रास्ते पर चलते रहें और उम्मीद करें कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, या आप अभी से वह ज्ञान खोजना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। तो आपके लिए चुनौती है, अगले 30 दिनों में वित्त, निवेश या उद्यमिता पर कम से कम एक किताब पढ़ें, पैसे पर शैक्षिक वीडियो देखें। हर दिन कुछ नया सीखना महत्वपूर्ण है। जिस खेल को आपको फंसा रखने के लिए डिजाइन किया गया है, उससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका वह ज्ञान प्राप्त करना है जो आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। आखिरकार, क्या आप अमीरों के खेल में एक प्यादा बनकर रहना चाहते हैं, या आप नियम सीखना चाहते हैं और जीतने के लिए खेलना चाहते हैं? अपने आसपास देखिए, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं वे कौन हैं? अगर उनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो महीने के अंत में तनख्वाह के लिए जीते हैं, बॉस से शिकायत करते हैं, बिलों से भागते हैं और वित्तीय रूप से बढ़ने की कोई योजना नहीं है, तो संभावना है कि आप भी उसी रास्ते पर हैं। वह हमेशा मुझसे कहते थे,
अगर तुम सफल होना चाहते हो तो उन लोगों की सलाह को मत सुनो जिनके पास वह परिणाम नहीं है जो तुम चाहते हो। और यह मेरे लिए पूरी तरह से समझ में आया। अगर आप अपनी वित्तीय जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सामाजिक दायरे को बदलने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक अवसर कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह पर होते हैं? यह संयोग से नहीं होता है। अमीर लोग केवल कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, वे रणनीतिक संबंध भी बनाते हैं। अक्सर लोग उन दोस्तों या परिवार से वित्तीय सलाह मांगते हैं जिन्होंने कभी संपत्ति नहीं बनाई। वे किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो कर्ज में डूबा है कि वह पैसे के साथ क्या करे। अगर मैं अपने गरीब पिता की सलाह मानता तो मैंने कभी अपनी पहली निवेश नहीं की होती। वह कहते थे कि यह जोखिमपूर्ण है, मैं पैसे खो सकता हूँ, यह बेहतर होगा कि एक स्थिर नौकरी ढूंढूं। आपको अपने दोस्तों या परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका परिवेश सीधे तौर पर आपके भविष्य को प्रभावित करता है। ऐसा ही था जब मैंने अपनी पहली रियल एस्टेट डील की और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आपके आसपास कौन लोग हैं? या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं? क्या वे वृद्धि, निवेश और उद्यमिता के बारे में बात करते हैं या बस जीवन और काम के बारे में शिकायत करते हैं? अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं जो यह नहीं मानते कि संपत्ति बनाना संभव है, तो सोचिए क्या होगा। धीरे धीरे आप भी उनके जैसा सोचना शुरू कर देंगे। अगर आप वित्तीय रूप से सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी आय में भी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि आप उनकी मानसिकता को आत्मसात करते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और अवसरों को खोजते हैं जो आप अकेले कभी नहीं खोज पाते। मैं आपको यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद करता हूं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ताकि हम इस विकास को साथ में जारी रख सकें। केवल मिलियनेयर से मिलने की कोशिश करना और यह उम्मीद करना कि वे आपका जीवन बदल देंगे कोई मतलब नहीं है। आपको मूल्य जोड़ने की आवश्यकता है, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी न किसी तरह से योगदान करना चाहिए। तो अब आप अपनी नेटवर्किंग को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? वित्त और उद्यमिता से संबंधित घटनाओं में भाग लेना शुरू करें। जहां अवसर बनते हैं वहां रहें। यहां आपके लिए एक चुनौती है, अगले 30 दिनों में कम से कम 3 नए लोगों से मिलें जो वित्तीय सफलता के रास्ते पर हैं। यह एक निवेशक, एक उद्यमी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने पहले ही वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है। उनसे सीखें, सवाल पूछें और देखें कि वे कैसे सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। अगर आप अब तक पढ़ चुके हैं तो आपने यह समझ लिया होगा कि समृद्धि का रास्ता वही नहीं है जो अधिकांश लोग अपनाते हैं। यह अधिक घंटे काम करने में नहीं है, यह सिक्के बचाने में नहीं है, यह अंधे तरीके से सिस्टम का पालन करने में नहीं है। ये मानसिकता बदलने, संपत्ति प्राप्त करने, सही लोगों से घिरने और अपने वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने के बारे में है। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ज्ञान बिना क्रियावली के कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, एक चुनौती जो अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं तो यह केवल 6 महीनों में आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 6 महीनों के लिए आपको 5 बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। ये सुझाव नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये नियम हैं जिन्हें लागू करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है ताकि आप परिणाम देख सकें। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा और संपत्ति के साथ संबंध कभी भी वही नहीं रहेगा। पहला नियम है, कभी भी पैसे के लिए काम मत करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कल अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आज से जो भी पैसा आपकी जेब में आए उसे संपत्ति बनाने के उपकरण के रूप में माने। सिर्फ महीने की सैलरी के बारे में सोचने की बजाय ये सोचें कि आप इस पैसे को उन संपत्तियों में कैसे बदल सकते हैं जो आपको निरंतर आय देती हैं। ये एक छोटा निवेश, एक अतिरिक्त आय या एक ऑनलाइन व्यवसाय हो सकता है। आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह आपकी मानसिकता को बदलता है, आपकी दृष्टि को खोलता है
और आपको बेहतर निर्णय लेने के लिए उपकरण देता है। यदि आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करें। वह किताब जिसने मेरी जिंदगी और दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समय को पैसे के बदले में बदलने वाली मानसिकता से बाहर निकलें। दूसरा नियम है, जो भी आप कमाते हैं उसका कम से कम 30% निवेश करें। यह वह जगह है जहां अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन बिना यह समझे वे अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति वास्तव में बदलना चाहते हैं, तो आपको खर्चों से पहले निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। ये मायने नहीं रखता कि आप कम कमाते हैं या ज्यादा। महत्वपूर्ण यह है कि आप यह आदत बनाए रखें। भले ही आप महीने में 50 रुपए से शुरुआत करें, महत्वपूर्ण यह है कि आप इस अनुशासन को बनाए रखें। अगर आप यह नहीं करते जब आपके पास कम है, तो जब आपके पास ज्यादा होगा तो कभी नहीं करेंगे। तीसरा नियम है, हर महीने एक किताब पढ़ें जो वित्त या निवेश पर हो। चौथा नियम है, उन लोगों से दूर रहें जिनके पास गरीब मानसिकता है। और जब मैं गरीब मानसिकता की बात करता हूं, तो मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जिनके पास कम पैसे हैं, बल्कि उन लोगों से है जिनकी धन के बारे में विनाशकारी सोच है। वे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो कहते हैं कि पैसे केवल लालची लोगों के लिए होते हैं, जो मानते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, जो बिना किसी विकास की तलाश के ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। ये लोग आपको नीचे की ओर खींच लेंगे बिना आप समझे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं लोगों से घिरना होगा जो भी बढ़ रहे हैं। पांचवा नियम है, अपने वेतन के अलावा वैकल्पिक आय स्रोतों की तलाश करें। यह कुछ बेचना, कोई सेवा प्रदान करना या एक छोटे व्यवसाय में निवेश करना हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ ऐसा बनाना शुरू करें जो आपकी वर्तमान नौकरी पर निर्भर न हो, क्योंकि जिस दिन आप यह समझेंगे कि आपको जीवित रहने के लिए अब अपने वेतन की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपने असली वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली होगी। अब मुझे पता है कि शुरुआत में यह डरावना लग सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या मैं इसे कर सकता हूं? इसका उत्तर है हाँ, बशर्ते आप अब कार्रवाई करने का निर्णय लें। यह निवेश खाता खोलने, किसी अनावश्यक सदस्यता को रद्द करके उस पैसे को किसी संपत्ति में लगाना या एक नेटवर्किंग समूह ढूंढने के लिए हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि पहला कदम उठाना, क्योंकि 6 महीने बाद आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, या आप ठीक वहीं रह सकते हैं जहां आप हैं। चुनाव आपका है। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता उन निर्णयों पर निर्भर करती है जो आप आज लेते हैं। जो अमीरों और गरीबों के बीच फर्क करता है, वह न तो भाग्य है, न ही किस्मत, न ही सरकार। यह मानसिकता और रोज की क्रियाएं हैं। अगर आप वही करते हैं जो अधिकांश लोग करते हैं, तो आपके पास वही परिणाम होंगे जो अधिकांश के पास होते हैं। लेकिन अगर आप अलग तरह से कार्य करने, अपने ज्ञान में निवेश करने और यहां जो आपने सीखा है उसे लागू करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका जीवन जल्दी ही पूरी तरह बदल सकता है।